ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सवाल पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल आज से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया हुआ है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि साइन थीटा का जो मान है उसका अनुपात दे रखा है a बट्टे अंडर के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आपसे पूछा गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका मान कितना होगा ये आप निकालिए। ये आपसे पूछा गया है, यानी साइन का अनुपात दे करके आपसे सेक प्लस टेन का अनुपात पूछ रहा है, तो ये आपको निकालना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे और इनमें से आपको कोई एक आंसर जो है वो सही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन का जो रेशियो होता है वो आपको होता है साइन का रेशियो साइन का जो रेशियो है वो होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। लंब का मान a है, कर्ण का मान रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो यहां से आप आधार निकाल सकते हैं। आधार आप निकाल लेंगे ऐसे और वो आपके पास क्या आ जाएगा कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगी, इसकी वैल्यू b आ जाएगी, यानी आधार जो है आपका वो आपका कितना आ जाएगा b, लंब आपका a, कर्ण आपका क्या है k। अब पूछा गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा है। सेक का आपको अनुपात पता है कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू कितनी है आपके पास रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आधार आपके पास कितना है b प्लस टेन थीटा का मान पूछा है। टेन थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा का अनुपात लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपके पास a और आधार कितना है आपके पास b। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं नीचे आप एलसीएम लेंगे तो a आएगा और सॉरी b, नीचे एलसीएम आपका b हो जाएगा और ऊपर संख्या को a प्लस अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन आपका एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अनुपात की जो वैल्यू है वो रखनी है इसमें, उसे डायरेक्ट आपका आंसर जो है बन जाएगा। साइन का अनुपात दे रखा था आपको, तब सेक प्लस टेन का अनुपात आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू रख दी। साइन से आपने आधार बेस आपने निकाल लिया जो कि बी आया, सेक का अनुपात रख दिया और टेन का रख दिया और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया, तो आपका आंसर बनेगा ए। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। समझ में आया? देखो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20। इसमें आपको कोसेक थीटा दे रखा है b/a, तब आपसे पूछा गया कि रूट के अंदर 3 कॉट थीटा प्लस 1 और बटे में दे रखा टेन थीटा प्लस रूट 3, इसका मान क्या होगा। और ये सवाल प्रीवियस पूछा गया CGL मेंस 2021 में। यानी कोसेक का मान अनुपात दे रखा है आपको, तो कॉट ये वैल्यू जो आपको पूरी है उसमें कॉट और टेन आ रहा है, ये आपको निकालना पूरा कंप्लीट। एक तो तरीका ये है कि आप यहां से अनुपात निकाल लें और अनुपात से इसको सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ही सॉल्व कर लें और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालें डायरेक्ट, वो तरीका है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। रूट 3 कॉट थीटा क्या होता है 1 बटे टेन थीटा, तो ये हमने लिख दिया 1 बटे टेन थीटा प्लस 1 और नीचे जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख देंगे टेन थीटा प्लस रूट 3। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा रूट 3 प्लस टेन थीटा, नीचे आएगा आपका टेन थीटा और सबसे नीचे आपका चल रहा है टेन थीटा प्लस के रूट 3। अब जो नीचे वाली जो लिखी है सेम टू सेम ऊपर लिखी है, आपका ये कट गया। यहां पर बचेगा आपके पास 1 बटे टेन थीटा और 1 बटे टेन थीटा आपका क्या होता है कॉट, यानी आपके पास कॉट आ गया। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में, इसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास कॉट आ गया, यानी इस पूरे का मान कितना है कॉट थीटा है। अब कॉट थीटा का मान निकालना है, कोसेक आपको दे रखा है और कॉट आपको निकालना है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो वहां से हम कॉट का मान निकाल लेंगे
तो कॉट का मान क्या होगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मान रख देंगे कोसेक, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1 और इसका वर्गमूल। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे आपका आ जाएगा ए, यानी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। यहां पर आपको दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा जो है उसका अनुपात ए अपॉन बी है, तब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। सेक थीटा का मान आपको दे रखा है ए अपॉन बी, और आपसे पूछा 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे, बहुत ज्यादा खतरनाक ऑप्शन है। अब आपको एलिमिनेट करना है तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन से बचना पड़ेगा और सोचना है कि कैसे सॉल्व करना है इसको। बताओ, यहां पर सेक का अनुपात दे रखा है और आपको पता है कि सेक का जो अनुपात है वो आपका क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी ए और लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी। ठीक है, कर्ण का मान आपके पास ए है, लंब का मान आपके पास बी है, तो यहां से आप आधार निकाल लेंगे, बेस आधार कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आपके पास आधार आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर। अब आपको बताया कि जो टेन का अनुपात है टेन थीटा, वो आपका क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू आपके पास कितनी है बी, आधार कितना है आपके पास अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे यहां से साइन का अनुपात आप निकाल सकते हैं कि साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपके पास बी और कर्ण कितना है आपके पास ए, साइन थीटा सॉरी सेक गलत लिख दिया, यहां पर सेक होता है आपका कर्ण बटे आधार होता है, ये आधार हो जाएगा आपका। तो ये आपका लंब निकल के आ जाएगा यहां से, और लंब निकल के आएगा तो यहां पर वैल्यू ये लिख जाएगी आपके पास रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आधार आपके पास कितना है बी। ठीक है, साइन थीटा आपका लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू आपके पास कितनी है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कर्ण की वैल्यू आपके पास है ए। ठीक है, ये मान रखना है इसमें और आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट में लिखाया हुआ है, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन का लंब बटे कर्ण, सेक का कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो लंब हमने यहां पर निकाल लिया। अब वैल्यू रख दे यहां पर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 2 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, यहां पर एलसीएम ऊपर ले लेंगे, नीचे भी आप एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। यहां पर लेंगे आप तो 2 ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ऊपर आपका आ गया 2 बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, यानी बीच का आपस में गुणा हो जाएगा और नीचे के फोर्थ से ऊपर जाके नीचे आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और ब्रैकेट में आपको बन जाएगा बी स्क्वायर, यानी ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा ए स्क्वायर, दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू रख लेंगे और वैल्यू रखने से आपका आंसर बन जाएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अनुपात आपको याद है तो वहां पर आपको वैल्यू रखनी है और वैल्यू रखने से आपके सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट आपका वो यहां पर हम सीखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है यहां पर आपका योगांतर अनुपात नियम, कंपेंडो डिविडेंडो रूल। यानी इसमें आपको अनुपात दिया होगा और आपसे अनुपात में ही पूछेगा आपसे वैल्यू। कैसे कि यदि a अपॉन बी जो है वो c अपॉन डी के बराबर है, तब हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी दो अनुपात आपके बराबर हैं, तब आप उनको प्लस कर लेंगे, क्योंकि पहले योग करना है फिर अंतर करना है, योग अंतर, सम फिर डिफरेंस। तो a प्लस बी बटे a माइनस बी, इसी तरीके से यहाँ पर c प्लस डी बटे c माइनस डी कर लेंगे, तब भी आपका अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और अगर आपको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये आपको दे रखा है x अपॉन वाई के बराबर, और आपसे पूछा गया कि यहाँ पर a और b का अनुपात बताइए क्या हुआ, तो यही नियम आप लगाएंगे, योगांतर अनुपात नियम। और इससे आप a और b का मान निकाल सकते हैं। एक बार इनको जोड़ लेंगे, एक बार घटा देंगे, तो यहाँ पर a अपॉन बी आ जाएगा आपका, और इधर आपका बन जाएगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। और अगर आप यहाँ पर इनको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक बार जोड़ेंगे तो ये 2a बन जाएगा, एक बार घटाएंगे तो 2b बन जाएगा, लेकिन 2 से 2 कटेगा आपका, तो a अपॉन बी का अनुपात रह जाएगा आपके पास। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि अगर आपको दो अनुपात दे रखे हैं तो उनको पहले हम जोड़ कर लेंगे और घटा लेंगे, तब भी अनुपात जो आएगा वो सेम आएगा। और इस तरीके से आपसे कोई एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ सकता है आपसे, तो आप उसका मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल में यहाँ पर लिखूं, आपको दे रखा है कि 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y, इसका अनुपात आपको दे रखा है 11 बटे 4। तब आपको x से y का अनुपात आपको बताना है कि x y का अनुपात कितना होगा। इस तरीके से आपको दिया हुआ है 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y बराबर 11 बटे 4। तब आप x अपॉन y का अनुपात बताइए क्या होगा। तो यहां पर आप योगांतर अनुपात नियम लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, तो इधर आपका बचेगा 5x बटे 3y, और इधर क्या हो जाएगा 11 प्लस 4, 11 माइनस 4। इधर भी ऐसे ही होगा, इनको जोड़ेंगे ऊपर में नीचे वाले को, तो माइनस 3y से 3y कट जाएगा, 5x आपका 2 बार आ जाएगा, फिर घटाएंगे तो 5x से 5 से कट जाएगा आपका, 3y आपका 2 बार आ जाएगा, 2 से जो 2 बार था वो कट गया आपका, तो यहाँ पर बचेगा 5x बटे 3y। ये हो जाएगा आपका 11 प्लस 4 और 11 माइनस 4, ये हो आपका 15 और ये हो गया आपका 7। यहां पर आप काट देंगे, 5 से 15 कटेगा 3 बार, और 3 बचा है, 3 को यहां पर गुणा कर देंगे, तो यहां पर बचेगा x अपॉन वाई बराबर 9 बटे 7। ये आपका अनुपात हो जाएगा x अपॉन वाई बराबर 9 अपॉन 7, यानी x से y का अनुपात आपका कितना आ गया, 9 अनुपात 7 आ गया। तो इस तरीके से नियम को हम लगाएंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। समझ में आया? बताइए समझ में आया कि नहीं? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर। आपको दे रखा है 7 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। नीचे दे रखा है आपको 7 साइन थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। इसका अनुपात आपको दे रखा है, और अनुपात आपको दे रखा है 8 बटे 5। ठीक है, तब आपसे पूछा गया कि कॉट थीटा का मान निकालिए। आपसे पूछा गया है कि कॉट थीटा का मान बताइए कितना होगा। तो पहले यहां से हम
साइन और कॉस का अनुपात निकाल लें, क्योंकि नियम वही लग रहा है, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स अपॉन बाई है कि नहीं। तो यहाँ से ए अपॉन बी निकालेंगे तो एक्स प्लस बाई बटे एक्स माइनस बाई बना सकते हैं। यानी यहां से आप युगांतर अनुपात नियम लगाएंगे तो यहां से आपका बन जाएगा 7 साइन थीटा बटे 3 कॉस थीटा। यहां पर हो जाएगा 8 प्लस 5 और नीचे हो जाएगा 8 माइनस 5। सॉल्व कर लेंगे, ऊपर हो गया 13 और नीचे हो गया आपका 3। 3 से ये 3 कटेगा, 7 आपका बटे में आ जाएगा और साइन बटे कॉस होता है आपका 10। ये हो गया 13 बटे 7। अब कॉट निकालना है तो कॉट फिर आपकी संख्या पलट जाएगी 7 बटे 13, ये हो जाएगी कॉट की वैल्यू। तो इस तरीके से आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्लियर हुआ है तो यस लिखो, सभी के सभी यस लिखेंगे। चलो अब सवाल देखते हैं इसका वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा का जो मान है वो आपको दिया है 2 रूट के अंदर ए बी बटे ए प्लस बी, और कंडीशन आपको दे रखी है कि ए जो है बी से बड़ा है और बी जो है 0 से बड़ा है। तब आपको कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा माइनस 1 इसका मान निकालना है। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि योगांतर अनुपात नियम आपको बन रहा है यहाँ पर, तो योगांतर अनुपात नियम से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान क्या आएगा। तो उसके लिए आपको अनुपात दे रखा है साइन का अनुपात दे रखा है, और साइन थीटा आपका क्या होता है लंब बटे कर्ड, यानी लंब की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2 अंडर रूट ए बी, परपेंडिकुलर आपका हो गया 2 अंडर रूट ए बी, और कर्ड की वैल्यू आपके दे रखी है ए प्लस बी, यानी हाइपोटेनस हो गया आपके पास ए प्लस बी। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आधार, यानी बेस आपको निकालना है। तो मैंने आपको शुरुआत में पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ाए थे, तो वहां पर इसका मैंने व्यापक रूप आपको लिखा था जनरल फॉर्म के रूप में कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था मैंने आपको। तो वही जो ट्रिपलेट है वो यहाँ पर रूट के अंदर दे रखा है, वो जो ट्रिपलेट है वो यहाँ पर किसके अंदर दे रखा है रूट के अंदर। तो इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, अगर इसका रूट निकाल लें तो ये आपका बन जाएगा a माइनस बी 2 अंडर रूट ए बी, और ये बन जाएगा आपका a प्लस बी, यानी ये आपका एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप आधार निकालना चाहे तो आप डायरेक्ट आधार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास आधार a माइनस बी, आपके पास आधार आ जाएगा। अब कॉस का मान निकालना है तो यहां से कॉस थीटा का आप अनुपात लिख लेंगे। कॉस थीटा का अनुपात आधार बटे कर्ड, आधार आपके पास कितना है ए माइनस बी, और कर्ड कितना है आपके पास ए प्लस बी। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे 1 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम मान निकाल लेंगे इसका, यानी इनको हम सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको योगांतर अनुपात नियम बताया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ऊपर योग होना चाहिए और नीचे अंतर होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऊपर अंतर आ रहा है नीचे योग आ रहा है, तो संख्या को हम पलट लेंगे। संख्या को क्या करेंगे पलट लेंगे, तो ये बन जाएगी आपकी a प्लस बी बटे a माइनस बी, तो संख्या ही पलट जाएगी 1 बटे कॉस थीटा। अब a अपॉन बी निकालना है तो यहां पर हम क्या करेंगे पहले योग करेंगे, तो 1 प्लस कॉस और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका। लेकिन ऊपर क्या है कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे कॉस थीटा माइनस 1, यानी नीचे 1 जो है माइनस का है, तो पूरे माइनस का उड़ा कर देंगे तो संख्या आपकी माइनस की हो जाएगी, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा माइनस की ए अपॉन बी। तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस 1 और ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस 1, यानी आंसर आपका हो जाएगा माइनस के ए अपॉन बी, माइनस के ए अपॉन बी।
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुपात हमने लगाया है, ट्रिपलेट हमने पढ़ा है, कंसेप्ट हमने यहाँ पर लगा दिया, युगांतर अनुपात नियम, और आपका सवाल जो आसानी से बन गया। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में आपको दे रखा है साइन और कॉस, इन दोनों का जो मान है वो √3/2 के बराबर है, और आपसे पूछा गया कि साइन 3a-b इसका मान निकालो कितना हुआ। तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर दे रखे √3/2 के, यानी साइन में मान देख रहे हैं √3/2 कितने डिग्री पर होता है, ऐसे कॉस में देख रहे हैं कितने पर होता है। तो साइन में तो होता है 60 डिग्री पर, यानी 2a/b/2 ये तो हो जाएगा आपका 60 डिग्री के बराबर, और कॉस में होता है आपका 30 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब यहां से ए और बी का आप मान निकाल लेंगे, और जैसे आपको ए और बी का मान लीजिएगा, दोनों मान यहां पर आप रख देंगे ए और बी के, तो आपका आंसर जो होगा आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करें इनको। दो को यहां पर पहुंचा दो, यहां से हटा देंगे, ये बन जाएगा आपका 120, यहां पर हटा देंगे, यहां पहुंचा देंगे, ये बनेगा 30 दूनी 60। ठीक है, अब ये मान आपको निकालने हैं ए और बी के। जब ए का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आपको बताया हुआ है, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, 120 में 60 जोड़ने 180, इसका करना है आधा, तो ये हो गया आपका 90, 2 से 90 कट जाएगा आपका 45, यानी ए का मान आपके पास आ गया 45 डिग्री। बी का मान निकालना है, घटा करके आधा कर देंगे, 120 में से 60 घटाने हैं, 60 बचेंगे, इसका आधा करना होता है तो 30, यानी बी का मान आपके पास आ गया 30। बस यहां पर रख देंगे, यहां पर रखेंगे तो बन जाएगा साइन 3 a-b करना है, 45 में से 30 घटाने 15, और 15 से 45, साइन 45 का मान पूछा आपसे, और साइन 45 का मान आपके पास पता है आपको 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, बस कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट सवाल, यहां पर आपको दे रखा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका अनुपात cos थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर देगा √3+1 अनुपात √3-1। ये अनुपात आपको दे रखा है, तब आपसे पूछा है कि sec थीटा का मान कितना होगा, ये आपको निकालना है। यानी cos प्लस साइन और cos माइनस साइन, इसका अनुपात आपको दे रखा है √3+1 और √3-1, तब आपको sec थीटा का मान निकालना है, sec थीटा का मान कितना होगा। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर आपको अनुपात दे रखा है cos प्लस साइन का, किसके साथ में, cos माइनस साइन के साथ में, कितना दे रखा है √3+1 √3-1, ये दे रखा है। तब आपसे sec पूछा है, तो यहां पर ये आपका योग अंतर अनुपात नियम बन गया, कंपेंडो डिविडेंडो रूल बन गया, और उस रूल से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ये नियम बनेगा आपका योगांतर अनुपात नियम। तो यहां से C/S का मान आप निकाल लेंगे, तो क्या बनेगा ये C/S, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो -1 से -1 और +1 कट जाएगा, ये बन जाएगा 2√3, एक बार घटाएंगे ऊपर वाले से नीचे वाले को, तो √3 से √3 कट जाएगा, और एक हो जाएगा आपका 2, और 2 से 2 आपका कट गया। ठीक है, बन गया क्या ये cos बटे साइन, ये बन गया आपके पास cot, यानी cot थीटा का मान आपके पास आ गया √3, और cot √3 में जो √3 वैल्यू है वो कितने पर होती है वो आपको बतानी है। ठीक है, 10 में ये आपका होता है 60 का मान, तो cot में हो जाएगा आपका 30 का मान, यानी थीटा का मान आपके पास आ गया 30 डिग्री, और मान कितना पूछा है आपसे, sec थीटा का मान पूछा है, यानी sec 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, sec 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास
याद होनी चाहिए, ये आपको निकालनी है। cos 30 जो है वो sin 60 का उल्टा होता है। sin 60 होता है √3/2, cos 30 हो जाएगा 2/√3, सॉरी √3/2। ऐसे इसको लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमें दिख रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर परमीकरण कर दिया इसका। जब परमीकरण कर देंगे तो ऊपर √3 आ जाएगा और नीचे से रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√3/3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी हमने यहाँ पर थीटा का मान निकाली, थीटा कितनी डिग्री का है, जैसे थीटा का मान मिल गया हमने यहाँ पर रख दिया और आपका सॉल्व हो गया। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल बनाओ, कैसे बनेगा, बनाइए नेक्स्ट सवाल। ये कंसेप्ट है जो कि अलजेब्रा के अंदर चलता है। अलजेब्रा में हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। उस कंसेप्ट पर बेस्ड आपको सवाल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25। कंसेप्ट ये है कि अगर रूट के अंदर ए लिखा हो, फिर रूट के अंदर ए लिखा हो, फिर रूट के अंदर ए लिखा हो, ऐसे इनफाइनाइट टाइम चलता जाए, तो इसका मान जो है वो डायरेक्ट ए हो जाता है। ये कंसेप्ट है, लिख लो इसको। तो इसी कंसेप्ट में ये सवाल बना हुआ है। तो यहां से साइन थीटा का मान आपके पास आ जाएगा 1/6, और साइन का अनुपात होता है आपके पास लंब/कर्ण, यानी परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 1 और हाइपोटेनस आपके पास आ गया 6। अब रह गया आपका आधार रह गए, तो आधार आप निकाल लेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 1 का 1, तो ये आ जाएगा आपके पास √35, यानी आधार जो है बेस वो आपके पास आ गया √35। अब पूछा क्या आपसे, tan + cot पूछा है, तो tan आप लगा देंगे, tan आपका हो जाएगा लंब/आधार, तो लंब का मान आपके पास है 1 और आधार आपके पास √35, ये आपका उल्टा हो जाएगा √35/1, यानी बटे में आपके पास आएगा √35। बटे में कितना आएगा आपके पास √35 आएगा, तो बटे में √35 सिर्फ एक ही जगह है और आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे तो बटे में √35 आएगा और वो ऑप्शन आपका एक ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ इसमें कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या है तो बताएं। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। क्लियर, कोई दिक्कत, बताएं। यहां तक कोई समस्या नहीं है, चलो देखो सवाल नंबर 26। यहां पर कह रहा है कि साइन थीटा का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 8/17, और tan अल्फा का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 15/8। तब आपसे पूछा गया कि cos थीटा + अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे, और ये क्वेश्चन जो भी स्पेशल क्वेश्चन है, 2 बार ये लगातार सीजीएल प्री में पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसलिए ये, और स्पेशल टाइप है, काफी अच्छा सवाल है। बताओ क्या हुआ, करिए सॉल्व, इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आएगा इसका, सॉल्व करिए कितना हुआ।
देखो समझो, यहाँ पर साइन थीटा का मान दे रखा है 8/17, यहाँ पर टेन अल्फा का दे रखा है 15/8। तो क्या आपको ये ट्रिपलेट नहीं दिख रहा? 8, 15, 17, 8, 15, 17 इसी ट्रिपलेट से बना है पूरा। और आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज अगर है आपके पास, तो उसमें एक कोण तो आपका फिक्स है 90 डिग्री का, बाकी दो कोण जो बचे उन दोनों कोणों का योगफल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अगर एक कोण थीटा है, दूसरा कोण अल्फा है, तो इन दोनों का जो टोटल है वो आपका 90 डिग्री आएगा। इन दोनों का जो टोटल है वो 90 डिग्री आएगा। अब ये आपको टेम्पलेट देखा है 8, 15, 17, अगर ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 डिग्री होगा। ठीक है, इनका अनुपात करो, ये 8, 15, 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा आपको दे रखा था, और साइन थीटा क्या दे रखा था? 8/17। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ल, यानी लंब की वैल्यू कितनी है? 8। तो इनको यहां पर ऐसे ले सकते हैं, 8, 15, 17 क्या फर्क पड़ रहा है? लो, तो यहां से साइन का अनुपात आपका बन रहा है अल्फा के हिसाब से क्या रहा है? 10। तो 10 क्या होता है आपका? लंब बटे आधार, तो सामने वाला लंब हो गया, आधार आपका 8 हो गया, 15/8 बन गया। यानी दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि थीटा प्लस अल्फा का मान जो है 90 डिग्री होना चाहिए। मान किसका पूछा है? कॉस थीटा प्लस अल्फा का मान। इसका मतलब ये हो गया कि कॉस 90 डिग्री का मान आपसे पूछा है, और कॉस 90 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 0। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका मान आपके पास हो जाएगा 0। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर 27। 27 नंबर सवाल में आपको देखा है कि यदि 4 साइन स्क्वायर 2x - 10 डिग्री का मान 3 है, तब इस पूरे की वैल्यू निकालिए कितनी होगी। और ये सवाल भी प्रीवियस में पूछा गया, 2021 में पूछा गया सवाल है। बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू। तो पहले हम यहां से साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन हालांकि डिग्री में है कितना, वो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाए तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका जो ऑप्शन है वो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए पहले हमें थीटा पता चल जाए तो आसानी से इसका आंसर ज्ञात किया जा सकता है। तो सॉल्व करेंगे, 4 को हमने पहुंचा दिया 3 के नीचे, तो बन गया 3/4। साइन का स्क्वायर है तो हमने वर्गमूल ले लिया, तो यहां से मिलेगा आपके पास साइन 2x - 10 डिग्री का मान √3/2, यानी साइन में ये मान कितने पर होता है? 60 डिग्री पर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x - 10 डिग्री का जो मान है वो 60 के बराबर है। 10 को उधर ले जाएंगे 70 हो जाएंगे, यानी x का मान, साइन का मान √3/2, साइन 60 हो गया। तो x का मान यहां से आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री, आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 35 डिग्री, यानी x का मान आपको मिल गया। अब यहां पर x की जगह पर मान रख दो और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, रखो यहां पर मान, यहां पर रखेंगे 35, तो 35 में से 5 कम कर देंगे, बचे 30, यानी साइन 30 का मान निकालना है। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 की करनी है 4, तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस यहां पर रखेंगे तो cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर करना है, 4 घात करनी है, तो √3/2 की घात 4 करनी है, तो ये मान बन जाएगा 3 और 3 9/16। ठीक है, नीचे की तरफ बनेगा, यहां पर रखेंगे तो 35 का बड़ा 3 से, 35 थी 105, 15 कम कर दो 90, और यहां पर रखेंगे तो cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, तो ये पूरी 0 हो गई, यहां पर सिर्फ बचेगा 1। ठीक, ये हो गया 9, 1, 10, और नीचे आपका एलसीएम 16, 2 से काट लो 5/8, यानी 5/8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5/8। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 5/8। इस तरीके से आपको सॉल्व करने,
और कैलकुलेशन कम से कम करनी है, लिखना कम से कम है, कम से कम स्टेप लिखने हैं, तब आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। हर स्टेप नहीं लिखना होता है, कम से कम डायरेक्ट आपको अप्रोच करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 यहां पर दिया हुआ है, यदि cos थीटा का मान 12/13 है तब आपको मान निकालना है sin थीटा। ब्रैकेट में आपका लिखा है 1 माइनस टेन थीटा और बटे में आपका टेन थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कोसेक थीटा। इसका मान आपको निकालना है। यदि आपको मान दे रखा है cos का, तब आपको ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कि ये वैल्यू कितनी होगी। बताओ क्या होगा इसका मान, सॉल्व करो, सोचो। cos का अनुपात दे रखा है आपको। cos क्या होता है? cos होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। अब 12/13 को देख के आपको एक ट्रिपलेट याद आ रहा होगा, 5 12 13। मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको लिखाई थी, तो वहां पर मैंने आपको ट्रिपलेट लिखाया था 5 12 और 13। यानी आधार अगर 12 है, कर्ण 13 है, तो फिर लंब आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तीनों चीजें आपके पास है। अब यहां पर मान रखना है और सॉल्व करना है बस। टेन थीटा को हम ले सकते हैं साइन बटे कोस। तो ऊपर था आपका साइन, यहां पर 1 माइनस टेन और नीचे आपका टेन, टेन को मिलकर साइन बटे कोस। साइन से साइन कट जाएगा, कोस ऊपर चला जाएगा। यानी ये लिखा हुआ है आपका साइन थीटा और नीचे हम टेन को लिख देंगे साइन बटे कोस। 1 प्लस कोसेक और 1 माइनस टेन। ठीक है, तो ये साइन से साइन कट गया, ये कॉस जो यहां पर आ जाएगा। यानी ये आपका बदल के बन जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस कोसेक थीटा। यहां पर वैल्यू रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस का मान आपके पास है 12/13। यहां पर 1 माइनस टेन, टेन थीटा आपका क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है? 5, आधार की कितनी है? 12। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस लंब आपका है 5, आधार आपका 12। एलसीएम लेंगे तो 12 में से 5 कम कर देंगे 7, तो ये बन जाएगा आपका 7/12। नीचे आपका है 1 प्लस कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका कितना है? 13। कर्ण कितना है आपका? 13 और लंब कितना है आपके पास? 5। जोड़ लेंगे 13 5 18, 18/5। सॉल्व कर लें 12 से, 12 कटेगा आपका, इनको गुणा कर दो, 5 ऊपर चला जाएगा 35 और नीचे आपका आ जाएगा 13 इंटू 18। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, कितना बन रहा है ये? ऊपर आपका आगे 35 और नीचे आ रहा है 13 इंटू 18। ऑप्शन में कहां का 35 आ रहा है? यहां पर नहीं, ये नहीं होगा, यहां पर नहीं, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन है। अब नीचे आपका संख्या जो अलग अलग है, तो हम यूनिट डेस्ट से कर देंगे। 3 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 3 24, यानी लास्ट में 4 का अंक आएगा। तो लास्ट में 4 का अंक इससे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट मेथड हमने कर लिया। यूनिट डिजिट मेथड इकाई के अंकों से गुणा करके हमने चेक लिया। 8 का 3 से करेंगे तो 24 आएगा, यानी लास्ट में 4 आना चाहिए। तो लास्ट में 4 इसी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 29। यहां पर दिया हुआ आपको 6 सेक थीटा का मान 10, तब आपको इसका मान निकालना है, क्या हुआ? प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और ये वाला सवाल 2019 सीरियल में पूछा गया था। यानी ये जो बैच है वो प्री प्लस मेंस दोनों को मिक्स करके है। ऐसा ही प्री का अलग पढ़ाई, मेंस का अलग पढ़ाई, दोनों को मिक्स साथ में प्रैक्टिस करा रहे हैं। और सवालों की सबसे ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने सवाल हो सकते हैं उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिससे आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखो यहां से हम सेक का मान निकालेंगे, ये बन जाएगा 10/6। सिंपल कर लेंगे तो 5/3।
सेक का मान आ गया 5/3। ठीक है, सेक का अनुपात आपको बताना है क्या हुआ। सेक क्या होता है आपका, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 3 है, तो 3 5 को देखो आपको ट्रिपलेट आ रहा होगा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 आधार आ गया, यानी लंब आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैल्यू निकालनी है, यहां पर मान रख देंगे और आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। 5 इंटू कोसेक थीटा, कोसेक का अनुपात लिखना है आपको कर्ण बटे लंब, कर्ण आपके पास कितना है 5, लंब कितना है 4, माइनस 3 इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब, आधार आपके पास कितना है 3, लंब कितना है आपके पास 4। यहां पर लिख लो, डायरेक्ट याद भी रखा करो, इसको डायरेक्ट भी कंसेप्ट कर लो, याद रखा करो, आधार बटे लंब। नीचे लिखना है आपको 4 कॉस थीटा, कॉस थीटा आपको कॉस होगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार आपका कितना है 3, कर्ण कितना है 5, प्लस 3 इंटू साइन थीटा, साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका 4, कर्ण कितना है 5। इसको आपको सॉल्व करना है। ऊपर हो गया 25, यहां पर हो गया 9, 25 में से 9 आपको कम करने हैं और बटे में आपका कितना रहेगा 4। सोलह बटे 4, यहां पर हो जाएगा आपका 12 और 12 24 बटे 5। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 16 इंटू 5 और ये बन गया 4 इंटू 24, 4 इंटू 24, 8 से काट दो, 8 से 16, 8 3 24, 2 से 4 कट गया 2 बार, 5/6, 5/6, ऑप्शन नंबर सी 5/6, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/6। ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे इसको। देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल यहां पर दिया हुआ है आपको, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका मान 7 है, तब आपको ये निकालना है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 बटे 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सोचो और बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए किधर। यहां पर आपको कंपेंडो डिविडेंडो रूल आपको लगता हुआ दिख रहा है, युगांतर अनुपात नियम, तो वहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी मान आएगा उसका हम उपयोग कर लेंगे सॉल्व करने में। सवाल नंबर 30, तो कंपेंडो डिविडेंडो रूल से बन जाएगा आपका कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा। कैसे करते हैं, जोड़ो और घटाओ, यानी 7/1 लिख सकते हो, 7 + 1 बटे 7 - 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया 8 और ये आपका हो गया 6। ठीक है, अब कोसेक बटे कॉट बन रहा है, कोसेक बटे कॉट। आपको मैंने एक कंसेप्ट लिखा था कि कॉट जो थीटा होता है वो आपका होता है कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और अगर tan हम लिखेंगे तो tan थीटा बन जाएगा आपका सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको कंसेप्ट लिखा था, अगर नहीं भी याद है तो भी आप बना सकते हो इसको, क्योंकि tan जो होता है वो आपका होता है साइन बटे कॉस, और साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक,
और कोस को हम लिख सकते हैं 1/sec। ठीक है, दोनों भिन्न ग्रुप में आ गए तो ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा और ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा क्या, tan बन जाएगा sec/cosec। तो sec/cosec, इसका अपोजिट क्या होता है cot, तो cosec/sec। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको लिखाया हुआ था कि cot थीटा जो है वो cosec/sec के बराबर होता है। यानी ये जो मान आया है वो cot थीटा का मान आ गया, यानी cot का मान ये आ गया आपके पास। इसको काट लेंगे 2 से, ये 4 बार, ये 3 बार, तो cot थीटा का मान आपके पास आ गया 4/3। अब cot का अनुपात क्या होता है, cot का होता है आधार बटे लंब। एक आपके पास आधार हो गया, दूसरा आपके पास लंब हो गया। तो कर्ण कितना हो जाएगा आपके पास, कर्ण हो जाएगा ट्रिपलेट बन गया 3 4 5, तो कर्ण हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है, अब यहां पर मान रखना है और आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका मान यहां पर मान रख देंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। 4 sin² थीटा, साइन का मान निकालेंगे। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान आपके पास है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, कर्ण का मान 5 तो 25 प्लस के 5, नीचे कितना है 4, 9/25 माइनस 8। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका 9 × 36 और 25 × 125। ठीक है, एलसीएम से एलसीएम आपको कट जाएगा। 9 × 36 और माइनस 25, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। 36 में से 25 कम करेंगे, नीचे बचेगा आपका 11। ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ लो, ये आपका हो गया 1 और 6 5 11, 3 5 1 6, 161 हो गया। 11 से काटेंगे, कटेगा क्या, कुछ मिस्टेक हो गई इसमें। अच्छा हाँ, ये मिस्टेक हो गई इसमें। यहाँ पर cosec/cot हमारा निकल के आया है और cosec/cot है, तो यहाँ से हम इसको इधर पहुंचाएंगे तो ये sec की वैल्यू हो जाएगी। ये जो हमने cot की लिखी थी गलती से, वो sec की वैल्यू होगी, क्योंकि cot थीटा जो है वो आपका होता है cosec/sec। ठीक है, और अनुपात आपका आ रहा था अभी सॉल्व करके इसको cosec/cot, तो cot को यहाँ पर पहुंचाएंगे तो sec का मान निकलेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो sec की आएगी, ये वैल्यू जो आएगी sec की आएगी। तो sec का फिर अनुपात लिखना पड़ेगा, sec का अनुपात लिखेंगे। कैलकुलेशन गलत हो गई, फिर हम sec का मान निकाल लेंगे और sec का मान आपके पास आ जाएगा 4/3, कर्ण बटे आधार, लंब हमने निकाली तो 7 आ गया। फिर हमने वैल्यू रख दी इसके अंदर और वैल्यू रखने पर आपका मान आ गया 9। तो इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।